नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी धड़क 2 नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूं। 2 घंटे 25 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है एंड ये 2018 की एक क्रिटिकली अक्लेम्ड तमिल मूवी पेरियेरुम पेरुमल की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। एंड सबसे पहले भाई मैं समझता हूं कि इस मूवी का नाम धड़क 2 होना ही नहीं चाहिए था। इसका नाम होना चाहिए था छोटी जाति और ऊंची जाति। इसका नाम धड़क 2 क्यों पड़ा, उसकी वजह शायद ये रही होगी क्योंकि जो पार्ट 1 था वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो मूवी चल गई थी, सफल हुई थी, 110 करोड़ का बिजनेस किया था, ऊपर से लव स्टोरी थी एंड अंत में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से किरदारों को मार दिया जाता है एंड उसी वजह से उस मूवी को नेगेटिव रिव्यूज भी मिले थे। ये भी एक सत्य है। एंड इस मूवी में भी वही है, जैसा कि मैंने कहा इस मूवी का टाइटल होना ही चाहिए था छोटी जाति और ऊंची जाति। इस मूवी में उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लव स्टोरी तो छोड़ ही दो, मतलब लव स्टोरी के नाम पर यहाँ पर कुछ भी था ही नहीं। अधपकी सी प्रेम कहानी इस मूवी में दिखाई पड़ती है। एंड प्लॉट मूवी का यूं है, मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। ये एक ऐसे युवा की कहानी है जो एक दलित परिवार से है और वकील बनना चाहता है। जब वह लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसकी दोस्ती एक उच्च जाति की लड़की विधि से हो जाती है। उनकी दोस्ती के कारण विधि के परिवार को परेशानी होती है और वो नीलेश को परेशान करना शुरू कर देते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे नीलेश अपनी जाति की वजह से कॉलेज और समाज में अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है। फिल्म इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे समाज में जातिगत भेदभाव अभी भी मौजूद है और यह लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। और भाई मैं समझता हूं कि इस तरह की मूवी को बनना ही नहीं चाहिए था। 2.5 घंटे की ये जो मूवी मैंने देखी उसमें क्या हमको देखने को मिला, बस वही छोटी जाति और ऊंची जाति। वैसे भी दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, लोग धर्म के नाम पर मरने मारने को तैयार हो और तुम लोग इस तरह के सब्जेक्ट को लेकर मूवी बना रहे हो जो आग में घी डालने का काम करती है। मैं ऐसा समझता हूं। या फिर ये मूवी हमको इनडायरेक्टली ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि छोटी जाति वालों को मार ही देना चाहिए। मतलब शायद इनडायरेक्टली उनका कहना यही होगा, क्योंकि जब आप मूवी देखोगे तो आपको ये लगेगा कि एक फिल्म नहीं बल्कि एक स्टंट करने की कोशिश की जा रही है किसी विशेष जाति के लोगों के साथ। पता नहीं मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी वो वाली सोच है नहीं जो सोच इस मूवी के मेकर्स की है। क्या तात्पर्य क्या था, क्या मतलब क्या था इस तरह की मूवी को बनाने का, वो भी आज की डेट में 2025 में और एक लव स्टोरी की तरह इस मूवी को प्रेजेंट और प्रमोट करने की कोशिश कर रही हो। अगर इस मूवी में वो लव स्टोरी वाला एंगल होता भी नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मेन एजेंडा तो यही था छोटी जाति और ऊंची जाति। ये फिल्म अपनी पूरी लेंथ में उतनी टाइट हो ही नहीं पाती जितना टाइट इसको होना चाहिए था। किसी भी अच्छी मूवी में स्टार्टिंग में 15-20 मिनट मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट लगने चाहिए मूवी को बिल्डअप होने में और ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करने में। लेकिन यहाँ तो राइटर और डायरेक्टर साहबा तो पता नहीं क्या ही कर रहे थे। 1 घंटे की मूवी निकल जाती है और लड़का लड़की ठीक से क्लोज तक नहीं आ पाते हैं। उसके बाद आधा घंटा और निकल जाता है, जो लड़का लड़की ठीक से क्लोज भी नहीं आ पा रहे थे वो अब दूर दूर हो चुके हैं क्योंकि लड़की की बहन की शादी में कुछ हुआ। देख लेना आप लोग अगर देखना चाहो तो, वैसे रिकमेंडेशन तो नहीं है। वो दूर दूर हो जाते हैं एंड उसके बाद तो भाई क्या ही था मूवी में कहानी के नाम पर। मतलब उसके बाद मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए कि मैं क्या ही कहूं। उस लड़के को स्कूल में और ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगता है और ज्यादा परेशान किया जाने लगता है। उसके ऊपर कीचड़ तक फेंका जाता है। कीचड़ मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे ऐसे कहना चाहिए कि गटर की गंदगी उसके ऊपर फेंकी जाती है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कास्ट से आता है। तो मैं ये कह रहा था कि वो दोनों करीब आने से पहले ही दूर हो जाते हैं। लव स्टोरी अच्छे से पकने तो दो यार, उसके बाद ही तो कुछ फीलिंग आएगी ना हम लोगों को। और फिर एक वो वाला सीन आता है जब वो लॉ कॉलेज में अपने भाड़े के बाप को लेके जाता है। वो सीन मुझे बहुत पसंद आया, बहुत मजेदार वो सीन था। एंड एक सीन में हम देखते हैं कि सौरभ सचदेवा का जो किरदार है शंकर, वो नीलेश के हाथ से दी हुई चाय तक को नहीं पीते हैं। मतलब एक सिप लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनको उस लड़के की सच्चाई के बारे में पता चलता है उनके चेहरे पर जो रिएक्शन थे एंड वो चाय कहाँ रख देते हैं, वो मुझे बहुत गंदा लगा। जिसका रीजन ऑफकोर्स यही था कि मैं 2 घंटे तक जो देख के आया हूं वो वही था, ये जाति और वो जाति। मतलब क्या ही ये ड्रामा चला के रखा हुआ है इन लोगों ने। निहायत ही घटिया मूवी मुझे लगी है इसके प्लॉट को लेकर, इसके कॉन्सेप्ट को लेकर। एंड उसके अलावा भी टेक्निकली भी ये मूवी बकवास है। ना तो पूरी तरीके से एंगेजिंग है, ना कुछ भी इंटरेस्टिंग है, ना कुछ भी एक्साइटिंग है, ना कुछ भी डेप्थ है, ना कुछ भी फील है, ना कोई इमोशन है, ना कुछ भी अच्छा यहाँ पर हमको देखने को मिला है। मैं सोच कर गया था कि हो सकता है कि मैं मूवी हॉल से लौटते लौटते रो धोकर के वापस आऊं, क्योंकि लव स्टोरी एंड धड़क हमको पता ही था कि इसका एंड गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी किरदार जो है वो एंड में मारे जाएंगे एंड हमको वही एक इमोशनल एंडिंग देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं थी। ये था इस मूवी में। मतलब एंडिंग भी कोई खास अच्छी मुझे लगी नहीं है इस मूवी की। यहाँ पर उन्होंने जो एजेंडा सेट करने की कोशिश की है, हमको दिखाने की कोशिश की है, उसकी वजह से जीरो। बाकी परफॉर्मेंसेस को लेकर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत सही थी। तो बस ये है मूवी। मुझे बहुत ही घटिया, निहायत ही बाहियात और बकवास टाइप की ये मूवी लगी है, जिसमें मुझे कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला है। मतलब जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है उस हिसाब से तो कुछ भी यहाँ पर मुझे अच्छा देखने को नहीं मिला है। जैसा कि मैंने कहा परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक कही जा सकती हैं। तो ये है मूवी। मेरे पास रेट करने के लिए इस घटिया मूवी के लिए कुछ भी नहीं है। एंड मैं यही कहूंगा कि भाई इस मूवी से दूर ही रहना, बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है इस तरह की एक बाहियात मूवी को। तो फिर भी आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।